नहीं कर्म से भाई धर्म से नहीं, भरम ये सही तू तोड़ देना, खोल ले आ गलत है सही तू खोज लेना, क्यों फिर अफवाह भटकते भाई ये भड़कते यही पर समझते नहीं। रख कॉशन द पॉसिबल है भी तेरे बहुत से थॉट्स पहुंचे कॉन्सिक्वेंस पे नहीं, करे वॉर तो फिर मौत से बच्चे नहीं, तो होगा गॉड लेवल पे गॉड लेवल पे नहीं। और क्या हाल चाल। सो बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सॉन्ग सुना दैट केम फ्रॉम अंडरडॉग वॉइस, आवर फर्स्ट आर्टिस्ट विच वी आर प्रमोटिंग इन ईच एंड एवरी वीडियो, तो जरूर जाके सुनिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इससे पहले कि हम वीडियो में जंप करें एंड पूरा का पूरा वीडियो से रिलेटेड बात करें, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि देयर इज दिस गाय फ्रॉम असम एंड वो मतलब मैंने उसे सडनली देखना शुरू किया एंड आई फाउंड हिम रियली जेन्युइन एंड प्योर हार्टेड एंड वो व्लॉग्स वगैरह बनाता है एंड उसका एक व्लॉग है कि विलेज बॉय गोज टू मेट्रो सिटी एंड आई जस्ट लव दैट मैन कि यार कैसा एक्सपीरियंस होगा उसका। मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई देख के, खुशी होती है, हैप्पीनेस आती है व्लॉग देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उस व्लॉग का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वाला व्लॉग चेक करिए। यहाँ से जाते तो जरूर फ्रॉम T.7 लाइफस्टाइल लिखिए या फिर हैशटैग लगाइए एंड उन्हें सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो फालतू नहीं कर रहे एंड उन्हें सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके एंड कॉमेंट छोड़ के प्यार दिखाइए। यो हेलो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। क्या बोलते हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक। सो फाइनली MC स्टैन, तू कूटे था लाला, कूटे था, इतने टाइम बाद तू आयला है एंड इतने टाइम बाद एंड भाई साहब दिस गाय इज अ genius. Why? I will tell you each and everything. So before we talk about the MC Stan out now interlude का पहले आप लोग मतलब समझ लीजिए। हम लोग इसमें बादशाह भाई के एल्बम का भी पूरा रिव्यू करेंगे, सब करेंगे, पहले MC Stan का कवर कर लेते हैं। So MC Stan ने जो डाला है आउट सून 2K20 30 पर इंटरल्यूड का बेसिकली मतलब होता है इंटरवल और द स्टार्ट। ये एल्बम या फिर EP में यूज किया जाता है। नाउ ये एक तरीके से कहते हैं ना, एक बिगिनिंग, एक स्टार्ट टाइप है ये कि इस टाइप से कुछ होने वाला है। लास्ट में तुम लोग देखते हो कि पुलिस वाला आता है, वो सब भाग जाते हैं, मतलब तड़ीपार हो जाते हैं। तड़ीपार होना मतलब कि पुलिस वालों से भागना। सो ये सब कनेक्शन है, ठीक है, ये सब कनेक्शन है। नाउ तुम लोग थोड़ा सा पार्ट देख लो, क्लिप देख लो उसके तड़ीपार आउटसून का, फिर उसके बारे में बात करते हैं। आई होप तुम लोगों ने देख लिया रहेगा। तो इसका जो मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग अगर इसका पूरा का पूरा वीडियो देखोगे ना, तो इसमें एक जो जीनियस फैक्टर है, जो मैंने कहा MC स्टैन जीनियस है, वो इसलिए कि इसमें ना बीच में कोड आता है, एक कोड आता है वीडियो के। अगर आप उस कोड को स्कैन करते हो और अगर आप में उतना दिमाग है, आप उसे इतना ध्यान से देखते हो, तो आप हुड वाली बातचीत हो एंड शाउट आउट टू हुड वाली बातचीत जिन्होंने वो स्कैन करके ट्रैक लिस्ट निकाले। क्योंकि जब आप वो कोड को स्कैन करते हो तो एक ट्रैक लिस्ट आती है, जो ट्रैक लिस्ट है तड़ीपार की, एंड मैं वो ट्रैक लिस्ट, आई एम सो सॉरी हिल गया, ट्रैक लिस्ट पढ़ के बताता हूं। सो शाउट आउट टू हुड वाली बातचीत एंड होश में आ इज द फर्स्ट एक दिन प्यार, ओके एक दिन प्यार, ओके वाओ, ओके 307 दाओ 307 तुम लोग को पता है वो क्या लीगल केस सब रहते हैं। आउटसून इंटरल्यूड आ गया है। ये क्या है, नंबर कारी, इट मस्ट बी अ पुणे और महाराष्ट्रियन स्लैंग, आई डोंट नो उसका मतलब। अमीन एंड तड़ीपार टाइटल ट्रैक अमेजिंग होने वाला है। MC स्टैन टाइप बीट, यस सर, MC स्टैन टाइप बीट, मैं तो बोला ही था। सो दिस इज द ट्रैक लिस्ट एंड इसमें अगर मैं देखा जाए ना, तो मुझे ट्रैक लिस्ट एंड जो उसके पूरी की पूरी जो स्टोरी टाइप देख के मेरे को लगा, जो कालापन होता है ना एक सबकी लाइफ में, डार्क चीज, एंड वो अपने लाइफ से रिलेटेड तड़ीपार डालने वाला है। क्योंकि मुझे याद है उसने अपने एक लाइव में कहा था कि 2 से 3 साल पहले उसके ऊपर कुछ केस लगा था हाफ मर्डर का एंड कुछ चार्जेस लगे थे जिसकी वजह से वो जेल में गया था एंड तब से वो तड़ीपार। सो इस टाइप से एंड इसी से रिलेटेड कुछ होने वाला है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड MC स्टैन ने तो ये भी कहा है कि इसमें प्योर हिप हॉप का डेफिनेशन मिलेगा आप लोग को। सो लेट्स सी व्हाट ही पुट्स इन इट एंड इतने टाइम बाद आया है, सो ऑब्वियसली बहुत ही धांसू होने वाला है एंड MC स्टैन का बर्थडे भी आ रहा है, सो हो सकता है कि बर्थडे पे ही रिलीज हो जाए, बट उससे पहले एक 2 ट्रैक्स निकाले तो मुझे बड़ी खुशी होगी देखने में। सो हम लोग सब पे रिएक्ट भी करेंगे। सो दिस वाज माय प्रेडिक्शन एंड द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द तड़ीपार जो जल्दी आने वाला है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द बादशाह एल्बम। तो बादशाह भाई का जो एल्बम आया ना, पहले मैं स्पॉटिफाई खोल लेता हूँ। बादशाह भाई का जो एल्बम है रात को आया, मैं रात को मैंने पूरी सुन डाली क्योंकि मेरे को एल्बम रिव्यू करने का ही था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार बादशाह भाई ने इस बार अपने एल्बम में कैसा क्या डाला होगा। एंड इसमें बादशाह ने बोला था कि इसमें वो हिप हॉप ही जो है उनका जो ओल्ड स्टाइल है उससे रिलेटेड रहेगा। तो इसमें सबसे पहला गाना है वो शुरू है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग एंड इसकी रेटिंग वगैरह सब बाद में करेंगे अपन लोग एंडिंग में। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा, फेवरेट ट्रैक लिस्ट एंड ऑल। तो शुरू जो गाना आया तो सबसे पहला ट्रैक आया था विच वॉज टू क्रिएट द हाइप द बिगिनिंग ऑफ द एल्बम, जो इस तरीके से आएगा 7 अगस्त को एंड जो बातें हुई थी। एंड वो वाले गाने पे मैंने रिएक्शन भी बनाया, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जिन लोग मेरे सही ऑडियंस है, ट्रू ऑडियंस है, उन्होंने देखा रहेगा। नाउ द सेकंड सॉन्ग द पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड फीचरिंग लीसा मिश्रा, वो तुम लोग सुन लो। देखना माँ आ गए कहाँ, सब पे छत वो भी 30 फुट ऊपर, रिश्तेदार भी चुप रहते मुंह पर। दिस वॉज द स्निपेट ऑफ द सॉन्ग एंड ये वाला गाना सुनने के बाद मुझे पर्सनली ये वाला गाना बहुत फील हुआ। मुझे वाला गाना फील क्यों हुआ मैं तुम लोग को रीजन बताता हूँ। तुम लोग ये गाना ध्यान से सुनोगे ना, सो इट्स ऑल अबाउट माँ एंड वो जो एक जाया कर रहा है इस गाने के थ्रू अपनी खुशी, अपनी जो माँ के लिए जो बातें बोल रहा है कि कुछ चीज़ें इतनी रिलेटेबल है कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती है माँ, कोई नहीं एयर होस्टेस कर देगी ट्रांसलेट। These are something which gave me chills to whole another level। ये बहुत ही प्यारा ट्रैक था एंड एकदम दिल से कनेक्ट हुआ। आई फील कि ये वाला ट्रैक सबका फेवरेट लिस्ट में होने ही वाला है, क्योंकि ये माँ के ऊपर है एंड माँ सबको प्यारी होती है बहुत ज़्यादा, है ना, अनमोल रतन बोलते हैं ना, उस टाइप का। सो दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट वॉज रियली, जो मुझे दिल से फील हुआ, द पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ अ किड। अगर मैं इस ट्रैक की रेटिंग की बात करूं तो हम लोग T.7 रेटिंग रखने वाले हैं। आउट ऑफ 5 नहीं, आउट ऑफ 7 हम लोग रेटिंग देने वाले हैं, क्योंकि T.7 है। सो आउट ऑफ 7, देखो कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं है। इसमें भी कुछ जगह पे मेरे को जो राइमिंग्स थे वो थोड़े छूटे हुए लग रहे थे। राइमिंग्स छूटे हुए मतलब कि जैसे कि आसमा, तो वो बोलने का तरीका, डिलीवरी में थोड़ा मेरे को लगा। सो आई एम गोना गो विद 6.5। नेवरदीलेस नथिंग इज परफेक्ट, ऑब्वियसली 7 आउट ऑफ 7 इज लाइक Rastafari EP yaar. So I'm gonna give it 6.5 because I felt the song really well. The second one comes BKL. Now जब हम लोग ऐसे नॉर्मली BKL बोलते हैं तो उसका फुल फॉर्म सबको पता है, जब अपन लोग अब्यूजिव वे में बोलते हैं। बट ये ट्रैक का स्निपेट सुन के तुम लोग बता तुम्हें कैसा लगा। फक जो तू सोचे मेरे बारे मेरा घंटा, पॉप करूं मैं तेरी गोली जैसे पंटा, ऐसे कैसे ब्रो 50 लाख का शो मेरा और शो करूं मैं बस 1 घंटा। तो ये था ट्रैक का स्निपेट एंड टॉकिंग अबाउट BKL, ये बहुत ही ग्रूवी वाइबी टाइप लगा मेरे को ट्रैक। मुझे ये सुन के पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा ट्रैक है जो मैं बार बार आफ्टर द एल्बम गेट्स वैनिश टाइप की, एक हो जाता है ना हाइप खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ये गाना मैं सुनेगा। मेरे को ये गाना बहुत वाइबी टाइप लगा। इसमें बोलते हैं ना बहुत ही एकदम वाइब दी है ब्रो, ग्रूव कर सकते हो इस गाने पे, इस टाइप का है। एंड पर्सनली मुझे ये गाना सही में पसंद आया। ये ऐसा गाना है कि जो आप लूप पे बार बार बजा सकते हो। और इसकी जो बीट है कि सो दिस इज सो वाइबी ब्रो, कितना वाइबी है, कितना ग्रूवी है ब्रो। सो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इफ आई एम गोना गो विद द रेटिंग्स ऑफ दिस सॉन्ग, सो T.7 रेटिंग में से मैं पर्सनल रेटिंग इसे दूंगा 6 एंड 1 जो मैंने काटा है इट्स गोना गो फॉर, बिकॉज अगेन ब्रो आई कांट से कि एवरीथिंग इज परफेक्ट ब्रो, बिकॉज ये वाला गाना भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि इस टाइप के गाने हैं बादशाह के, इस टाइप के गाने बनाए हुए हैं। ऑफ कोर्स इस टाइप के लिरिक्स भी है उसके थोड़े बहुत पुराने गानों में। सो इसलिए आई एम गोना गो विद 6, नो ऑफेंस ऑब्वियसली। अपना तीसरा गाना जो आता है, चौथा गाना टू बी प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो हॉट लॉन्डे फीचरिंग 47 एंड बाली। नाउ ये वाला गाना मैंने सुना एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इसका स्निपेट तो सुनो। मेरे जैसा कोई ना, एक लौता लौंडा, निक्की मिनाज में जो फिट मेरा एनाकोंडा। आई होप तुम लोग ने स्निपेट सुन लिया रहेगा। सो ये जो पार्ट है इसमें बेसिकली पूरे गाने में इन्होंने एक लास्ट के जो 2 वर्ड्स है उनकी राइमिंग कराई है। द दिल्ली बॉयज टॉकिंग अबाउट द दिल्ली स्लैंग्स, द दिल्ली हैपनिंग्स, एंड जो लड़के होते हैं ना दिल्ली के, मतलब दिल्ली से हूँ इस टाइप का, मेरा कौन है, ये सब जो चीजें होती है, एक वो वाली फील दी है। इसमें बेसिकली बात की गई है कि भाई लॉन्डे इस टाइप के होते हैं, हम इस टाइप के हैं, इस टाइप का पूरा का पूरा दर्शाया गया। टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही फन टाइप ट्रैक है। बाली वाला वर्स सुनना, हंस के पागल हो जाओगे भाई। निकी मिनाज मेरा एनाकोंडा लास्ट खत्म ही ऐसा भयंकर किया है। मतलब मुझे पर्सनली इतनी हंसी आई ना ये ट्रैक सुन के, मतलब एक हैप्पी फील हुआ कि मैन ये स्ट्रीट में बोलते हैं ना कि अपन लोग ब्रो सड़क छाप जो बातचीत रहती है अपने फ्रेंड्स के साथ कि अपन लॉन्डे लोग मिलके बॉयज टॉक जो रहती है, उस तरीके का गाना बनाया गया है। द बीट ऑब्वियसली वेरी गुड एंड इफ आई एम गोना गो विद द रेटिंग ऑफ दिस सॉन्ग,
I'm gonna give it 5.5 out of 7. 5.5 or I'm gonna go with 6. Let's deal it with 6 out of 7. The one point which I'm cutting for it is that ये ऐसा गाना नहीं है कि मैं पर्सनली बार बार सुन सकूं. You know, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. I'm sure आप लोग को ये गाना बहुत लोगों को 7 out of 7 भी लगा रहेगा. But then 6 obviously is not bad, bro. So yeah. आजकल के लौंडे एल्बम न ड्रॉप करें, गाने एक आधे के ही बस पॉप करें, रैपर चाहे जितने भी क्रॉप करें, बादशाह के ही गाने बस टॉप करें. तो हमारा नेक्स्ट गाना आता है वो आता है क्लाउड. इसकी जो इंस्ट्रूमेंटल जाती है वो टेन 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 सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल है ना. क्लाउड इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग जो बादशाह कर चुके हैं. बादशाह इस टाइप के गाने गा चुके हैं. उनकी प्रीवियस एल्बम में भी आपको मिलेगा अगर आपने सुनी रहेगी उनकी एल्बम. एंड ये वाला गाना मतलब थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी लगी मेरे को. कुछ गाने जो हैं एल्बम में जो मेरे को सिमिलर लगे वो है एक क्लाउड हो गया, एक मुझे शुरू लग गया. मतलब सिमिलैरिटी इन द सेंस की जो बातें बताना चाह रहे हैं, किसी में मोटिवेट करना चाह रहे हैं, किसी में अपनी स्ट्रगल बता रहे हैं, किसी में फ्लेक्स कर. ये 3 अलग तरीके हो गए. बट वर्डिंग्स जो है मेरे को काफ़ी हद तक सिमिलर लगे कि हाँ चलो सेम ही चीज़ बताने की ट्राई कर रहे हैं. बट अगेन नेवरदलेस ऑब्वियसली द ट्रैक इज ग्रूवी. अगेन इट्स ग्रूवी एंड लाइक सुनने में बोलते हैं ना कि सूदिंग वॉइस है एंड सूदिंग वॉइस समझ गए ना, बस वही है. एंड इफ आई एम गोइंग टू गो विद द रेटिंग ऑफ दिस सॉन्ग, मैंने शायद से स्निपेट नहीं प्ले किया रहेगा क्योंकि मैंने स्निपेट प्ले करने वाला बोला नहीं, पर मैंने बीच में कहीं काट के प्ले कर दिया रहेगा. सो नेवरदलेस अगेन मूविंग फॉरवर्ड आई एम गोना गिव इट 5.5 क्लाउड. एंड क्लाउड का बेसिकली मतलब होता है क्लाउड मतलब क्लाउड. अब इसे हिंदी में कैसे समझाऊं मैं यार. क्लाउड अरे लो का क्लाउड चेजर है, समझ गए. बस अब वही क्लाउड वही होता है. तुम्हें देखे होटल स्वीट्स, तुम्हें देखे बैलेंसियागा, तुम्हें लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा. हमारा नेक्स्ट गाना जो आता है वो आता है फोकस. नाउ फोकस इट्स अ मोटिवेशनल ट्रैक. बेसिकली बादशाह ओवर हियर इज टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल. लोगों को लेफ्ट हाथ में रोलेक्स दिखती है लेकिन लकीरें नहीं दिखती है. इस टाइप के जो है कि स्टेज पे करोड़ ले रहा है वो दिखता है, लेकिन उस पे जो पसीना, मेहनत, चिल्लाना, गाना, एंटरटेन करना, अपनी परफॉर्मेंस देना, इतना सब कुछ करना, ट्रैवल करना, इतना वो सब नहीं दिखता है. सो इट्स लाइक ही हैज क्रिएटेड दैट पीपल अज्यूम थिंग्स बट दे डोंट नो द रियल स्ट्रगल बिहाइंड दैट. उनको सक्सेस दिखती है लेकिन वो जो जर्नी है, वो जो सक्सेस के बीच की भी जो जर्नी है, जो घर से दूर रहना, जो अगेन इट्स अ ट्रैक है, एक ट्रैक, तो वो सारी चीजें नहीं दिखती है. सो इट्स अ रियली गुड सॉन्ग है ना. ये बहुत ही एक मोटिवेशनल टाइप सॉन्ग है. ये जब आप लो फील करो आप बिल्कुल सुन सकते हो. फोकस आई एम गोना गिव इट 6.5. ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद आया ये गाना, मेरे पर्सनल फेवरेट में से आता है. एंड अगेन मैंने स्निपेट का नहीं बोला रहेगा तो स्निपेट बीच में मैंने कहीं ना कहीं प्ले कर दिया रहेगा. ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰੇ ਕਾਲ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਬੜੇ ਕਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ बड़े पॉल चट होरां दी उत्ते चढ़े कौन. हमारा सेकंड लास्ट जो सॉन्ग है वो है एथेरक फीचरिंग सिकंदर कालो, सिकंदर पाजी. नाउ ये वाले गाने में सिकंदर पाजी का तुम लोग वर्स सुनो. मतलब देखो सिकंदर पाजी इज द पीपल कॉल हिम गोट मतलब बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड समवेयर आई फील दैट सिकंदर Kalo deserves a lot in terms of views, in terms of popularity, of course, man. But I don't know. I feel he's very, very much underrated, and I'm really happy that Badshah took him in his album. And I'm sure कि ये वाले गाने के बाद ना लोग समझेंगे कि yes, man, Sikandar is Sikandar, bro. We should support him like we support other big artists. You see, you feel me? That's what even I'm trying to say. And Etherak इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं. देखो ये पंजाबी में भी है थोड़ा एंड देन ऑफ कोर्स इज गोना गो विथ हिंदी फ्लो. बट मुझे पंजाबी उतनी आती नहीं है, सो मैं उसे इतना अच्छे से मैं जज नहीं कर पाया. बट अगर मैं राइमिंग स्कीम्स की बात करूँ, अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ, अगर मैं वेरिएशंस की बात करूँ, सो एथेरक स्टूड आउट बहुत अच्छे तरीके से. एंड एथेरक्स क्या आई एम सो सॉरी. एथेरक का इतना मेरे को मतलब पता है. एथेरक इधर रख, एथेरक, दिस इज व्हाट आई नो. एंड इफ आई एम गोना गो विद द रेटिंग, T.7 रेटिंग, सो आई एम गोना गिव इट लाइक लेट्स गो विद 6 out of 7. लाइक कोई भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा जो बहुत कमी हो. ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड. बैठा हूं मैं फ्लाइट में, मैनेजर है साइड में, मेरी साइड में, जागा पूरी नाइट में. हमारा अगला गाना जो है वो है घर से दूर. एंड ये हमारा आखिरी गाना है. नाउ घर से दूर द लास्ट ट्रैक इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग टाइप रैप.
द सैड इंस्ट्रूमेंटल जो स्टोरी टेलिंग फ्लो में जा रहा है, बादशाह स्पीकिंग अबाउट हिज स्टोरी इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्म, नॉट अ प्रॉपर रैप स्टोरी टेलिंग भी एक फॉर्म होता है। सो उस वे में बादशाह अपनी स्टोरी बताने की ट्राई कर रहे हैं। एंड यू नो अगेन दिस इंस्पायर्स, दिस मेक्स पीपल रियलाइज दैट देयर इज स्ट्रगल बिहाइंड एवरीथिंग ब्रो, इवन आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल। आप अपने फैमिली से दूर हो, दैट्स अ बिग स्ट्रगल ब्रो, यू सी इट। एंड पूरे के पूरी जो एल्बम है ऑल हिप हॉप मैन, ऑल हिप हॉप एंड नेल्ड इट, लाइक बहुत बढ़िया। मुझे जैसा मैंने उम्मीद करा था ना, बादशाह भाई बहुत बढ़िया एल्बम दिया आपने। एंड जस्ट आई डोंट नो म्यूजिक वीडियोस आएंगी नहीं आएंगी, आई एम श्योर आएंगे। एंड बादशाह टॉपिक करके उनका चैनल है, उस पर निकल चुके हैं सारे के सारे MP3s यूट्यूब पे, आप जरूर डाउनलोड भी करके सुन सकते हैं। वहीं से मैंने ये सारे डाउनलोड किया। एंड इफ आई एम गोना गो विद द रेटिंग ऑफ द लास्ट सॉन्ग, again I was gonna go with 6.5 and the overall performance of the album is really pretty good. I personally liked it. इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस मुझे जहाँ तक लगते हो सकते थे। अगर मैंने सारी पॉजिटिव बातें ही बोली है, बट अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहूँ एल्बम से रिलेटेड, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। और भी जॉनर्स ये एक्सप्लोर कर सकते थे अपने गाने में। थोड़ा मतलब 8 सॉन्ग्स डाले हैं, मे बी इसमें थोड़े ज़्यादा सॉन्ग्स डाल सकते थे, बिकॉज 8 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एल्बम। तो 10-12 सॉन्ग्स डालते हैं, उसमें और वेरिएशंस ट्राई करते और कुछ नया एक्सप्लोर करते अपने गानों में। मतलब प्रॉपर लोफी टाइप भी थोड़े थोड़े थे, लेकिन तो जो प्रॉपर होता है ना, या फिर एक जैसे अप पुच टाइप कोई गाना हो गया, या फिर इस टाइप के जो गाने रहते हैं, ये थोड़े मेलोडिक भी और ज़्यादा ग्रूवी मतलब थोड़ा करते, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बट देन नेवरदलेस अगेन इट्स एन एल्बम, एंड जो डिलीवर किया है अच्छा डिलीवर किया है, बहुत मेहनत करी है, मेहनत दिख रही है, गानों में दिख रही है, फील दिख रही है, वो अपनी बातें बताना चाहता है, बातें पूरी पहुंच चुकी है बादशाह भाई। एंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। एंड दिस वॉज माई opinion on the album of Badshah, The Power of Dreams of a Kid, which is indeed true and I loved it bro। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अपनी रेटिंग्स, अपनी फेवरेट ट्रैक लिस्ट, अपने टॉप 8 ट्रैक्स 1 2 3 4 करके आपके टॉप 8 ट्रैक्स भी बताना। मैं जरूर कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं जरूर देखना चाहूंगा अपने ओपिनियंस मैच होते हैं नहीं होते, क्या क्या बातें हैं, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन करेंगे। एंड विद दैट सर आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड में जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता है, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।